ओम शांति। 30/11/99 पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। अगर रिचेस्ट भी है तो खजाने कैसे हैं? अविनाशी। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। शरीर छोड़ दिया तो गया, और ये शरीर छोड़ने के बाद भी जो आत्मा में इनके जो संस्कार हैं अगले जन्म में भी जाते हैं। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए, और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। हजारों ब्राह्मणों ये अव्यक्त वाणी सुनी होगी, रिपीट की होगी, वो खुशी भी अल्पकाल की धारण की होगी, लेकिन क्या इतना आसान है? रिचेस्ट, और वो भी जन्म जन्मांतर के लिए। क्या लगता है? ये तो जो मेहनत कर रहे हैं उनको मालूम है, रिचेस्ट बनने का आधार अगर योग बल है तो योग बल केवल याद नहीं है। योग बल तो वो है जिसकी अक्सर ड्रिल कराई है अव्यक्त वाणी में। कितने मिनट की? कितने कितने मिनट की ड्रिल करवाई? 1 मिनट की कराई, 2-3 मिनट की, 5 मिनट की ड्रिल। सोचो रिचेस्ट बनना। हाँ, ये भी है, इस सबकी अपनी अपनी तपस्या भी है, पिछले जन्मों की तपस्या भी है। आज सबसे अच्छा अगर सर्टिफिकेट दें तो सोचो ये 3-4 आत्माओं को मिलता है। सोचो, बाहर जो ऑनलाइन उनकी बात कर रहे हैं, एक सविता माता है बांग्लादेश की, उसका बहुत सुंदर चार्ट, कि उसने कम से कम जो डाला था ना वो भी रिकॉर्ड है। आज उसका 250 के आसपास है। तो सोचो कितनी सुंदर है वो आत्मा, कल्पना भी नहीं कर सकते बड़े बड़े चार्टधारी। रेनू बहन बड़ौदा की, इतना सुंदर चार्ट है उसका आज की डेट में, जो केवल 45-50 से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाई। तो कितनी मदद मिल रही है, और इतना साफ सुथरे हैं, इनकी कल्पना नहीं कर सकता कोई, इनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं। हिमाक्षी बहन शुरू से ही उसका बहुत अच्छा है। अभी लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा बिजी है, सबसे ज्यादा, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, हिम्मत रखते हैं तो मदद मिलती है। तन्नू बहन, माने कुछ असंभव नहीं है, लेकिन बहुत ही साफ सुथरापन चाहिए और लक्ष्य चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है तो भगवान की मदद ना मिले हो नहीं सकता। बाकी भक्ति मार्ग की तरह तो आज हैं कल मुर्दाबाद हो जाने वाले हैं। वो कोई चार्ट नहीं है भाई जो आपके संस्कारों का ही परिवर्तन ना करे। वो चार्ट नहीं है। वो भक्ति मार्ग की तरह अपने को खुश किया जा सकता है, लेकिन नहीं है, साइंस नहीं है, साइलेंस पावर नहीं है। इसलिए जन्म जन्मांतर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड इतना बड़ा टारगेट, इतना आसान होगा क्या? हम लोगों ने भी चार्ट बनाए, 16-16, 18-18, 20-20 घंटे भी चार्ट बनाए, वो भी भक्ति मार्ग का था। आज हम जानते हैं वो भक्ति मार्ग से आज हमको ज्ञान मार्ग में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये सच्चाई वो ही कह सकते हैं जिन्होंने ये जीवन जिया है।
जो मेहनत कर रहे हैं, अमृत वेले कितनी मेहनत करते होंगे। मैं हैरान हूं जिनको कल इनके चार्ट देखे, इनसे पर्सनली अगर आप पूछो, इनसे 3-4 से जिनका जिक्र किया, हाँ वो बहन का भी बहुत अच्छा, बड़ौदा में, क्या नाम है, दुबली पतली, इनसे पूछो पर्सनली कि सुबह से लेकर रात तक, पर्सनली पूछ के देखो तो आपको मालूम पड़े कि बाप रे बाप 200-250 बनाने के लिए पूरा दिन लगे रहे। ये होता है चार्ट। उनसे पूछो क्या कोई से बात कर पाए? ये थोड़ा पूछ के देखना चाहिए कि कल आपने कैसे बनाया चार्ट। इनसे सीखने की जरूरत है। और ये वो आत्मा है जिनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं, और इसको खुशी होती है इनको, या तो भगवान की इनको मदद मिल रही है उससे खुशी होती है, या जो भी इनके अंदर जैसा भी हो नहीं मालूम, लेकिन ये कम से कम ये कहता है इसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है। 200-250 करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। वो भी माताएं हैं, सोचो, बाहर के वायुमंडल में हैं, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अगर भगवान ने बोला तो प्रैक्टिकल तुम यहां भी इतना रिचेस्ट बनने वाले हो। प्रैक्टिकल मनसा तुम्हारी इतनी पावरफुल होने वाली है। संकल्प मात्र से तुम्हारे कार्य होते हैं, संकल्प मात्र से। संकल्प उठा, वाचा का कोई रोल ही नहीं है। ये है रिचेस्ट। आपके संकल्प में आना, बस मात्र इतना ही काफी है, और काम हुआ। अगर यहां तक भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने हैं तो भक्ति मार्ग ही तो है। लेकिन ये हकीकत है कि भक्ति मार्ग से ही हमको ज्ञान मार्ग में जाना होता है। लेकिन समझते समझते अगर तुम्हारी चाल में ही चेंज नहीं आया, नई दुनिया की चाल जो है उसके साथ साथ अगर तुम्हारे कदम नहीं बढ़ रहे, तो तुमको लगता है क्या 10 साल के बाद अचानक कोई जादू होगा? इसलिए हमेशा ध्यान रखो, क्या रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, वो एक जन्म के लिए। शरीर छोड़ा, रिचेस्ट पना उनका गया, और तुम्हारे में संस्कार है। ये जो तुम्हारे पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, संस्कारों की प्रॉपर्टी है, ये जन्म जन्मांतरी थोड़े से समय में धारण की है तुमने ये प्रॉपर्टी। कितना समय मिला ये प्रॉपर्टी धारण करने के लिए? तो 10 और बस। जबकि ब्राह्मणों की दुनिया एकदम तामसी बनी जा रही है। एक एक के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, कर्म भोग सामने आने जा रहे हैं। बड़े ते बड़े कर्म भोग भोगो, शरीर छोड़ो और जाओ। ऐसे तामसी समय में तुम जो मेहनत कर रहे हो, मेहनत, भगवान क्या देखता है? सिद्धि स्वरूप हो क्या? क्या देख रहा है भगवान? तुम्हारी दिल से की हुई मेहनत, उसमें जो तुम सेटिस्फाई होते हैं। फिर जब भगवान की तुमको मदद मिले, वो तुम्हारा पर्सनल अनुभव होगा, वो दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं भगवान भी बांधा हुआ है, किस लिए? तुमको मदद करने के लिए। कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। तो क्या कहा? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। 1440 कितने होते हैं मिनट एक दिन में, ऐसे ही ना? अगर एक एक मिनट का भी हिसाब है तो एक दिन में भी, ये भगवान के महावाक्य साधारण नहीं है। ब्रह्मा कुमारी के लिए कोई वैल्यू नहीं है। एक भी जीवित नहीं है जिनकी महिमा कर रहे हैं। एक भी इनमें से कोई, जितने दीदी दादा गए हैं, निद्रा जीत का अनुभव क्या होता है, एक ने आज तक सुनाया? अव्यक्त का प्रैक्टिकल अनुभव क्या होता है, किसी ने सुनाया? बीज रूप अवस्था की तो बात ही मत करो इनसे, मरने वालों से। तुम एक नया लक्ष्य लेके चल रहे हो जो इनके पास सोच भी नहीं सकते। वही अव्यक्तवाणी है। क्या कहा? एक दिन में भी तुम कितनी कमाई कर सकते हो। तो जैसे कि तुम्हारी मेहनत पे भी बाप क्या होता है? बलिहार जाता है। हिसाब जानते हो ना? आता है हिसाब? गाया हुआ है, अनुभव है। एक कदम में पदम,
कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ये। हाँ? हमको तो कहाँ तक पहुंच पाते हैं, करोड़ अरब खरब, और फिर इससे आधे तो ज्यादा तो बहुत हो जाता है ये भी है? और एक कदम में पदम। सोचो, ये है तुम्हारी बीज रूप अवस्था का जलवा, जो जन्म जन्मांतर तुमको राजा ही देता है, और उसके संस्कार तुम यहाँ थोड़े से समय में वो संस्कार धारण करते हो। रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। स्टॉप बोला, पूरी तरह मन स्टॉप हो जाए, पूरी तरह। और ये क्या कहेंगे मरने वाले, कि मन तो कभी रुकता ही नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश की है बेचारों ने, इन्होंने ब्रह्मा बाबा का अनुभव इनके पास है? 2 गिट्टी खाता हूं भूल जाता हूं। लास्ट साकार मुरली इनके पास है ब्रह्मा बाबा की, जिसमें स्पष्ट बोला है अभी तो ये भी कर्मातीत नहीं पाया। इनसे कोई उम्मीद होगी ऊपर वाले को, अगर ये बोलते हैं कि मन तो कोई का रुकता ही नहीं, और अव्यक्त वाणी भरी हैं। अव्यक्त वाणी बोलती 24 घंटे में एक भी संकल्प ना तुम्हारा चले। सोचो, आजकल तो इंस्ट्रूमेंट ले लेके बैठे हैं, दूसरों के ऊपर लगाते हैं, अपने ऊपर नहीं लगाते। ये हालतें हैं ब्राह्मणों की। इसका अगर हम हिम्मत रखते हैं, हिम्मत, बाबा क्या कहता है, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। गाया हुआ है, अनुभव है। एक कदम में पदम, तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, क्या जो भी कर्म है साधारण है तो कैसा भी कर्म है, कर्म करते करते जो तुमने याद की, मेहनत की, इसको कहेंगे याद में उठाए हुए कर्म। ये हैं कर्म योगी। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाने जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वाह है। विश्व में चक्कर लगाओ। ब्राह्मणों का अपना विश्व है, पवित्र आत्माएं हैं। बिना प्योरिटी को धारण किए तो ब्राह्मणों का टाइटल मिलता नहीं है। यहाँ तो अगर बाबा बात करते हैं तो उन पवित्र ब्राह्मणों की बात करते हैं, उसमें चक्कर लगाओ। जो वास्तव में सच्चे दिल से भगवान जानते, ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये पवित्र, ये हैं ब्राह्मण, इनका चक्कर लगाओ। सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। अव्यक्त वाणी का सार है तुम्हारे पास। जमा का आधार क्या होता है? बिंदी ठोकते जाओ, निसंकल्प होते जाओ, और जमा का खजाना बढ़ाते जाओ। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। किसके द्वारा? परम आत्मा के द्वारा इतना श्रेष्ठ बना है। परम पिता के द्वारा नहीं। किसके द्वारा बना है? परम पिता कहाँ साक्षी है? क्योंकि उस परम आत्मा का बैकबोन कौन है? कौन है? परम पिता ही तो है। अपने खजाने को जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां बड़े ते बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। ये ज्ञान रत्न बड़ा खजाना अगर तुमने जीवन में धारण किया तो, सुनने सुनाने वाला नहीं तो वो रावण के वंशज हैं। वो ज्ञान किसका हो जाता है अगर धारणा नहीं है? तो रावण का वंशज हो जाता है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते हैं। क्या
दुनिया वाले भी मानते हैं। और तुम हो प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाले, जो मान्यता दुनिया में भी है, पूरे विश्व में है। आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। कितने श्वास होते हैं सोचो आप। हर श्वास में क्या समाया हुआ है? श्वास को हो या संकल्प को हो। स्थूल शरीर के लिए क्या है? श्वास, और आत्मा के लिए संकल्प। इधर तुम्हारी श्वास की गति और संकल्प की गति बहुत गहरा संबंध है। इसलिए बहुत बड़ी राजयोग, बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है, छोटी मोटी नहीं। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए हैं, लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। 24 घंटे में 4-6 घंटे सोने के बाद इन खजानों को कितना तुम जमा करते हो, कितना गवाते हो, कितने तुम अंतर्मुखी हो, कितना बाहर मुक्ता में आते हो, कितना मनन चिंतन करते हो, कितनी सूक्ष्मता में जाते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। हर एक को चेक करना है, हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक करना है, चेक जरूर करना है, लेकिन एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। बताओ भाई, जमा करने की विधि बहुत सहज है। क्या विधि है? सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है, बिंदी याद है तो ज्ञानी तू आत्मा। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। भविष्य में सबसे कमजोर आत्मा कौन कहलाएगी? हाँ, जो ड्रामा के ऊपर बिंदी लगा ही नहीं सकती, परवश है बेचारी, है क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, नहीं होना चाहिए, वो सबसे कमजोर आत्मा। कितनी भी वो मेहनत कर ले, आज फेलियर सिद्ध होने वाली है। फेलियर, भविष्य में ये फेलियर है। कितनी भी आज मेहनत कर ले, अगर इसके पास साक्षी भाव नहीं आया है, अगर क्यों क्या की भाषा इसकी खत्म नहीं हुई है, तो आज नहीं तो कल ये फेल जरूर होगी। पक्का नोट कर लेना चाहिए। उनसे इतनी ज्यादा खतरनाक चाहिए? ड्रामा लास्ट में ड्रामा है, पहले स्वयं तुम्हारा साथी बाप, फिर तुमको सबसे ज्यादा हिलाने वाला जो आने वाली सीन है, परवश करने वाली जो सीन है, वो है ड्रामा की बिंदी। तो कितने निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे जो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठाते, ना स्वयं के प्रति कोई क्वेश्चन है, ना किसी स्थिति परिस्थिति के लिए कोई क्वेश्चन है, ना परिवार के किसी के प्रति कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न नहीं, बस मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। एक ही यात्रा है उनकी, बस वो ज्योति, मैं ज्योति, उस ज्योति में समाना है, उस बाप समान बनना है, दैट्स ऑल। यही सफलता का आधार है, बाकी फेल होना ही है, होना ही है। कोशिश करके देख लो, कोशिश करके देख लो। जो ड्रामा अभी आने बनने वाला है, कहीं से पास मार्क्स तो दूर दूर तक नहीं होंगे। अरे जन्म जन्मांतर का है भाई, बोल क्या रहे हैं सुन तो लिया करो। ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमारी में फोकट में, एडवांस वाले तो वैसे लूले लंगड़े, इनके लिए तो है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? रिचेस्ट
साधारण बात लगती है क्या? 2 बिंदी सहज है लगाना। कौन सी? बहुत प्रैक्टिस की तुमने। 200 300 400 500 600 तक, बस ड्रामा तुमको जब चाहे हिला दे। छोटी सी छोटी परिस्थिति भी तुमको हिला रही है, क्यों? क्या जा ही नहीं रहा है? अब सोचो आगे तुम्हारा भविष्य क्या होगा। इतना एक्यूरेट ड्रामा पे, नथिंग न्यू, इतना सहज बताया बाबा ने। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही रिपीट हो रहा है। कहीं गुंजाइश है टाइम वेस्ट होने की? सोचो, जब इतना सुंदर ही ज्ञान मिला है कि नथिंग न्यू का, तो टाइम वेस्ट अगर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहा? आप भी बिंदी बाप भी बिंदी, ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना? बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता। बिंदी लगाने आती है। कई बार ऐसा होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना, माना गवाना। प्रैक्टिस में समय लगता है, ये नहीं जमदे जामदे नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। उस प्रैक्टिस में पूरी तरह परफेक्शन में तो बहुत समय लगता है। कम से कम ये क्वालिटीज तो ब्राह्मणों में आ जानी चाहिए, है ना? जो कम से कम ये क्वालिटीज ज्ञान के ऊपर, जो भगवान के महावाक्य, इनके ऊपर इतने निश्चय बुद्धि बन जाना, पहले तो यही क्वालिटी। तो सहज क्या है? बिंदी है ना, तो विधि बहुत सहज है। स्वयमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। क्या कहा? स्वयमान, तुम आत्मिक स्मृति में नहीं भी टिक पाते तो क्या चाहिए? स्वयमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप। बाप दादा ने पहले भी कहा, रोज अमृत वेले आप अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भविष्य के लिए अमृत वेले खास बैठ के क्या कहा? 3 बिंदी। निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस करते हुए आप अक्सर महसूस करेंगे कि ज्यादातर जो तीसरी बिंदी है, इसमें हम कहीं ना कहीं फेलियर महसूस करते हैं अपने को। स्वयं की आत्मा टिक जाते हैं, बाप को भी मर्ज कर लेते हैं, लेकिन जो लगातार चल रहा है, कुछ ना कुछ ड्रामा से रिलेटेड जो आपका है वो लगातार चल रहा है। तो हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बहुत कम समय है जमा करने का, और जमा भी कितने समय के लिए? जन्म जन्मांतर के लिए। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने का जमा का चार्ट देखा। क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। नहीं तो सोचो 1 महीने की कितनी सुंदर सुंदर रिजल्ट निकली है इन आत्माओं की। सोचो, माताएं हैं और कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। सबसे ज्यादा कमजोर अगर पड़ जाती हैं संगम युग में, कौन है? सोचो आप, जब इनको इतनी मदद मिल सकती है, केवल हिम्मत ही तो है इनके पास, है क्या? इसे कहा है इनका, जिनमें मैंने जिक्र किया, इनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे बड़ी इनमें यह सुंदरता है, सबसे बड़ी ये क्वालिटी है, इनको किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो संकल्प, समय, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है।
अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। समय में भी सबसे वैल्यूएबल समय कौन सा है? अमृत वेला। उसको क्या कर सकते हो? अगर उसकी वैल्यू उस पर में तुमको याद रहे कि ये जो काल है सबसे सुंदर काल है, जिसमें सबसे जास्ती मेरी आत्मा की कमाई होती है, सोचो। तो वो 2-3 घंटे का जो समय है, कितना अटेंशन चाहिए उसके ऊपर। सारे दिन में साधारण रूप में समय चला जाता है, गलत नहीं, लेकिन साधारण। साधारण कब कहेंगे? जब तुम विशेष अटेंशन नहीं दे रहे हो तो साधारण, भले ही तुम खुश हो जाओ, भगवान नहीं। अगर तुम विशेष अटेंशन नहीं दे रहे, गलत नहीं जा रहा, याद में जा रहा है, लेकिन वो याद नहीं है जिससे तुम्हारा विशेष कल्याण होने वाला है। जहां रिसर्च की बात आती है, साइंस की बात आती है, वो बात नहीं है। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, बुरे नहीं जाते। नेगेटिविटी नहीं है। ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वालों के पास नेगेटिविटी तो होती ही नहीं है ही नहीं। सोचो, नहीं तो ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ सोच भी नहीं सकते करने का, जमा नहीं होते। फिर बाप दादा इशारा भी देता है, तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं कि क्या बन जाते हैं ये? बाबा चिंता मत करो। किसको दिलासे दिला रहे हैं? उस त्रिकालदर्शी को, इनसे मिलो। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, इतनी बड़ी हमको तोप मिली है। कितनी बड़ी तोप मिली है तुमको? बाबा चिंता मत करो, इतनी बहुत बड़ी तोप मिली है। कितनी बड़ी तोप मिली है तुमको? अरे ये भी तो एक स्वाभिमान है ना। बाबा आप चिंता मत करो, हमको बहुत बड़ी तोप मिली है। कितनी बड़ी तोप मिली है? नहीं मिली, कोई तोप ही नहीं मिली जी। हाँ तो बहुत बड़ी तोप है, छोटी है? भूल जाओ, तोप कोई काम की है। जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे काम का है। ध्यान रखना, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। जो तुम मेहनत कर रहे हो, टूटी फूटी भी मेहनत कर रहे हो, ये तुम्हारे काम की है। ये तोप कोई काम की नहीं है। भक्ति मार्ग टोटली मुर्दाबाद होने वाला है। जो टूटी फूटी भी तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये है यथार्थ। यह है तुम्हारा संस्कार का परिवर्तन, यह है तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन। बहुत जल्दी बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत जल्दी बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन ही ये हो रहा है जो स्लोली तुम मेहनत कर रहे हो। ये मन बुद्धि का तुम्हारे परिवर्तन हो रहा है। ये है अविनाशी, अविनाशी है। जिस लेवल तक भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, ये अविनाशी। और यही इस ज्ञान की सच्चाई है, यही राजयोग की सच्चाई है। इसलिए तुम्हारी जो मेहनत है, जो तुम कर रहे हो, वो तुम जो जीवन जी रहे हो, ये तुम्हारा अनुभव, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। तो दिलासे बहुत देते हैं बाबा, ऐसा थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे। कैसे संपूर्ण हो जाएंगे? संपूर्ण हो जाएंगे, चिंता मत करो बाबा। शरीर छोड़ के? अच्छा हाँ, कैसे संपूर्ण हो जाएंगे? इनको लगता है कि ड्रामा आगे चल के हमारी मदद करने वाला है। ड्रामा कोई कोई की मदद करेगा नहीं करेगा? बोलो, करेगा। कैसे करेगा? वो परिस्थितियां इतने मासी का घर नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो परिस्थिति में वैराग ला दें। नहीं भाई, वो ड्रामा जो बनने वाला है वो तुम्हारा फाउंडेशन हिला सकता है, तुम्हारे अंदर वैराग नहीं ला सकता। सच्चा वैराग होता ही है ज्ञान के आधार से। जब बाबा कहते जरूर हैं, आगे चल के स्थिति परिस्थिति में तुम्हारे अंदर क्या पैदा करेंगी? वैराग रोग नहीं आने वाला।
असली वैराग है ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से। ज्ञानी तू आत्मा ही असली वैराग धारण करती है, परिस्थितियां नहीं। संकल्प है, थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़े ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है ना। किसको दिलासा दिला रहे हैं? जो त्रिकालदर्शी है, उसको ही दिलासा दिला रहे हैं। समय पर संपन्न हो जाएंगे, लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया कि जमा बहुत समय का चाहिए। 34 में जाके तुम्हारा अचानक कोई हो जाएगा जमा, नहीं। वहां तक जाने में बहुत काल का तुम्हारा जमा चाहिए, तब ये तुम्हारी प्रॉपर्टी अंत में तुमको काम आने वाली है। जो लगातार लंबा समय तुमने जो मेहनत की है, थोड़ी थोड़ी जमा होते होते इतना बड़ा प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई, अंत में तुमको इसका सहयोग मिलता है। इसलिए कहते हैं लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आवेगा। तो बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवावेंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई हाथ नहीं उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गे नहीं करो। क्या ये गे की भाषा बाबा को अच्छी नहीं लगती? हिम्मत है तो हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। हिम्मत भी कितनी कितनी, ये रटा हुआ है ये हकीकत है। ये हिम्मत का भी एक कदम। मैंने आज मिसाल क्यों दिया इनका? ये हिम्मत है। सोचो, इनमें से ऐसी आत्मा है जो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नई आत्मा है, ना बेसिक अनुभव है, एडवांस से कोई लेना देना। सोचो, अगर ऐसी आत्मा को इतना अच्छा, मैं कह रहा हूं ये वो है जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरी बात को अच्छे से सुनो। जब ऐसी नई आत्माओं को इतनी सुंदर मदद मिल सकती है जिन्होंने 50 से ऊपर कभी गए ही नहीं, तो ये क्या कभी ऐसा दिखाने के लिए भरेंगे क्या? इससे तो और हिम्मत आनी चाहिए कि भगवान की जो मदद है वो दूर नहीं है, लेकिन जो मेरे को मेहनत करनी है। मैं ये भी कह रहा हूं कि इनसे पूछो कि इन्होंने दिन भर कितनी मेहनत की है, 24 घंटे सोने के अलावा यहां तक पहुंचने के लिए। इनसे पूछो, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिम्मत तो रखी है, जो उनको सेटिस्फेक्शन मिली है, जो उन्होंने डालने की जो हिम्मत की है, कुछ तो किया है ना। तो भगवान की मदद ये हम क्यों भूलते हैं? कि भगवान आया है, उसकी मदद भी हमारे साथ है, असंभव को संभव करने वाला है, ये क्यों भूलते हैं हम? गे नहीं करो, करना ही है। यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगे, यह करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं।
तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं, परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है। कौन सा वायदा? बड़े ते बड़ा वायदा करना बहुत सहज है। कौन सा वायदा? बड़े ते बड़ा बोलो। लो, तुम्हारे अपना लक्ष्य ही नहीं मालूम तुमको, हैं जी? और कर्म में आने की बात आ रही है ना, कर्म योगी की बात है ये। कितना सुंदर तुम्हारा शुभ संकल्प होता है और तुम जानते हो बिना कर्म योग के तुम फेलियर हो। इसलिए तुम्हारा जो छोटा छोटा भी जो कर्म है, चाहे तुम झाड़ू पोछा करते हो, किचन में जो भी तुम्हारी ड्यूटी मिली है, वहां तुम फेल हो जाते हो। फेल नहीं होते, फेल नहीं है भाई वो। जो तुमको लगता है फेल, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर चिंता लगी हुई है ना, चिंता, वो चिंता ही धीरे धीरे तुमको निरंतर योगी बना देगी। ये है तुम्हारा लक्ष्य, ये है कर्मयोग ही तुम्हारा लक्ष्य है। कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है। तो वैसे ही वायदा कर लेते हो, आज कितने बनाने हैं? हिम्मत रखते नहीं, ये भी छोड़ दी है? हिम्मत रखना भी छोड़ दी क्या? बाबा कह रहे थे ना 2 दिन पहले के, पहले रियलाइज, फिर बार बार उसको रिवाइज। लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो ना? बिजनेस वाले आए हैं, कौन बैठे हैं? ये हैं बड़े ते बड़े बिजनेसमैन, जो इतनी कमाई रोज कर रहे हैं। 1440 मिनट की जिनको नॉलेज हो, इनसे बड़ा कोई बिजनेसमैन होगा? सोचो आप। बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना, और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। 2 और कौन कौन है साथ में? इंजीनियर और वैज्ञानिक भी हैं। और जो रूरल ग्रामीण प्रभाव है, बाप दादा उन्हों को रूरल कहते हैं, क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वह कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले। चाहे गांव की माताएं हों, चाहे बड़ी से बड़ी रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हों, उनके सहयोगी इंजीनियर हों, या फिर बड़े से बड़े बिजनेसमैन हों। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो? वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वहां वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात ही नहीं है। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं, व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, स्वयमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना, यह बड़े ते बड़ा पदम गुना भाग्य है। क्या कहा? इसलिए बाप दादा कहते हैं, हर खजाने के महत्व को जानो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो, अगर आपको कोई टॉपिक देवें कि संगम युग की महिमा करो, तो कितने समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकते हैं हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते हुए, जानते बहुत अच्छे हो, बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा जानते नहीं। जब सुनाते हो तो जानते हो, तब तो सुनाते हो।
सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति में रहे, वह कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूं, यह इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा। कौन है? यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। कितना जमा होता? हर सेकंड। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। समय तो तुम्हारे लिए रुका हुआ है। क्या कहा? समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। है? मालूम पड़ता रहेगा कैसे कैसे समय घूम रहा है। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा? परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा, इसको क्या कहेंगे? कौन आया तुमको संपन्न बनाने? है? कौन आया? परमात्मा। उसने तो पूरी कोशिश कर ली। भगवान ने पूरी कोशिश करी, लेकिन भगवान भी फेल हो गया। फिर किसको भेजा? है? जाओ। हे काल, समय को काल भी तो कहते हैं, काल से काम ना चले, जाओ। हे महाकाल, तो ये अच्छी बात है क्या? काल तुम्हारे पास आए, महाकाल का रूप धारण कर कर, इसलिए उस सब संभव ही नहीं है भाई, संभव ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर वैराग्य आ जाए। वैराग आधार बना हुआ है ज्ञानी तो आत्माओं के लिए। समय तुम्हारा शिक्षक बने, कभी भी भगवान नहीं चाहता। समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। कहां लंबे काल की प्रारब्ध? समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। इसलिए कहा कोई कोई है समय को संपन्न करने वाले, इंतजाम करने वाले, और ज्यादातर हैं इंतजार करने वाले। वह रचना है, आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार रचना करे। आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो, देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो फिर थक जाते हो, फिर बाप को उलाहना भी देते हो, क्या करें कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले कर दो। कौन ऑफर कर रहा है? बाप। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल, क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं, हम राजयोगी नहीं हैं, हम हठ योगी हैं। हम क्या हैं? कभी सहज योगी कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या?
बस याद करना ना, क्या है ही क्या, कहना कितना आसान है इनके लिए। बस याद करना ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। ऐसा योग, योग लगन की अग्नि है। क्या कहा? योग क्या है? लगन की अग्नि है। अगर तुमको लगन है, लगन में दूसरे व्यर्थ बहुत ज्यादा आ जाएं तो लगन यथार्थ नहीं है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है, कैसा भी तुम्हारा कड़ा संस्कार हो, अगर लगन की अग्नि है तो रहेगा। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाबा पूछते हैं, आप ब्राह्मण में कौन सा ठेका उठाया? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। इस ब्राह्मणों के विश्व में विश्व का परिवर्तन करना, नए विश्व की शुरुआत करना, एक छोटी सी दुनिया की एकदम नए सिरे से शुरुआत करना, इतना बड़ा लक्ष्य है। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। चिंता नहीं, क्या जमा का खाता बढ़ाओ? कैसे हैं जी? कैसे? डायमंड बना के। कैसे पूछ रहे हैं? कैसे? साधारण कर्म को भी साधारण नहीं समझो, उसको अलौकिक बनाओ। नहीं भी हो पा रहा तो भी जो तुम थोड़ी थोड़ी कोशिश भी कर रहे हो ना, ये कोशिश ही रंगत में लाएगी। तुम असंभव को संभव करने जा रहे हो भाई। अगर सहज होता तो इतनी अव्यक्त वाणी से तुमको इतना मालिश करते। तुम भी जो ऐसे हूँ हाँ बढ़िया हाँ हाँ करके हंसते हुए जैसे वहां 20-25 हजार सुनते थे, कोई काम के क्या? अगर इतना सहज ही होता, ये अव्यक्त वाणी है, अव्यक्त बनाने के लिए है। साकार में हम जन्म 84 जन्म साकार में ही जिए हैं, 63 नहीं, 84 जन्म तुम साकार में जिए हो। और एक जन्म की कुछ अधिकांश हिस्सा निकल गया। ये थोड़े से समय में तुमको अव्यक्त बनना है, इस व्यक्त से दूर जाना है। सोचो आप, आत्मा बनना, मृत्यु को जीतना, शिवालय में जाना, बड़ी बड़ी बातें हैं ना तुम्हारे पास, है? तो इतना आसान तो नहीं है ना। लेकिन जहां भगवान की मदद हो, अगर हिम्मत के साथ उसकी मदद है, तो उनके सर पे तो क्या बंधा हुआ है? क्या? अगर भगवान ही मदद के लिए आया हुआ है, भगवान, तुम तो मात्र केवल क्या हो? निमित्त मात्र। अगर इतना निश्चय है तो फिर वो आत्मा मेहनत में अलवेली नहीं हो सकती। निश्चय के साथ मेहनत करना और वैसे मेहनत करने में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। निश्चय बुद्धि होके अपने भविष्य को निश्चिंत होके मेहनत करना। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ, तो जो कहते हो सहज योगी वह अनुभव करेंगे। कैसे होते हैं सहज योगी? कैसे होते होंगे? चलो ठीक है। कैसे होते होंगे सहज योगी? हैं जी? हर्षित मुख, तुम सब हर्षित मुख हो। हाँ, और कैसे होते होंगे सहज योगी? हैं जी? हल्के हल्के मना, वेट क्या हल्के हल्के मना। और कैसे होते हैं सहज योगी? बाबा ने मुरली में बोला है, टांग के ऊपर टांग रखी हुई हो, तुम खटिया पे लेटे हो, एकदम निसंकल्प में चले जाओ। ऐसा तुम्हारा याद कर, टांग के ऊपर टांग रखे हुए है, या ऐसे घूमते हुए बना हुआ याद कर तुम्हारा है। सहज राशि का चित्र कौन सा है जी? लेटे हुए हैं,
कैसे लेटे हुए हैं? निश्चिंत। आप भी जाके लेट जाओ निश्चिंत, उसमें क्या बड़ी बात है? हैं? कैसे निश्चिंत लेटे हैं? कौन सा चित्र कौन सा है? हाँ इतना चलो कोई नहीं, इतना ही काफी। हैं? तो विष्णु का चित्र दिखाया है। ये है सहज राजयोग, यहां तक तुमको जाना है। सोचो आप, ये तुम्हारा ही चित्र है। ये सहज राजयोग, ऐसा कठिन आसन नहीं है। ब्रह्मा का आसन देखो, भोलेनाथ का आसन देखो, ऐसा माथा ही खराब हो जाएगा। इतनी कठिन तपस्या कौन करे भाई? इसे तो हम फेलियर ही ठीक। इतनी कठिन तपस्या, ब्रह्मा का आसन देखो, कमल पुष्प, भोलेनाथ, वैसा तो संभव ही नहीं है। हाथ पांव ही फूल जाएं। तो कौन सा तुम्हारा चित्र? ये है सहज राजयोग तुम्हारा चित्र। चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते धुन लगी है। असंभव को संभव करना, इसे कहा राजयोगी अर्थात कर्म योगी। यही असंभव को संभव कर सकता है। तो कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। क्या क्या? बोझ उतारने का युग है। चेक करो, आपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना? सभी को आईना मिला है? माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया? पांडव तो संभालने में होशियार है ना, आईना है। हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह के गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है। क्या? जैसा परिवार तुमको मिला है, ऐसा सुंदर परिवार कभी नसीब होता है? होता है? ठंडे पानी से नहाना, कितनी भी ठंड पड़ जाए, ऐसा परिवार कहीं नसीब होता है? धीरे धीरे अग्नि तत्व से विदाई, ऐसा परिवार कहीं नसीब होता है? प्रकृति से सलाद खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, फूल खा रहे हैं, फूल भी खाते हैं गलाकंद बना के, ऐसा परिवार कहीं नसीब होता है? तो हिम्मत भी ना कर पाए। इतने सुंदर परिवार को ज्वाइन करने की भी हिम्मत चाहिए। सोचो आप, इतना सुंदर परिवार तुमको मिला है, फंस गए क्या? ये भी तुम्हारी भैया ना तपस्या करते पिछले जन्म में इतनी, तुमने ही तो की है। पिछले जन्म में इतनी तपस्या की है जो तुम फंस गई। वाट वेंदे, जब वो ब्राह्मण फंसे हो तो तुम भी फंस गई। तो क्या हुआ भाई? ये तुम्हारी तपस्या का ही फल है। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है, नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि भी हाय हाय नहीं, वाह। यह भी बोझ उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय है? तो क्या है? वाह बोझ उतरा, हाय मेरा पार्ट ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं है। आप छोड़ो तो व्याधि छोड़ेगी। क्या मतलब है? ऐसा कभी होता है क्या? है? क्या कहा? आप छोड़ो तो व्याधि आपको छोड़ देगी। कौन नहीं चाहता व्याधि से मुक्त होना? और डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयां लिख रखी हैं, दवाई खाना छोड़ देंगे तो जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। है? आप क्या बोलो, क्या बोला? आप छोड़ो तो कितना आसान है। कैसे? ये तो बहुत मुश्किल है। इतना आसान तुम्हारे लिए होने वाला है क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, सबके लिए नहीं। तुम्हारा लक्ष्य अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। जिनका लक्ष्य इतना बड़ा है वो ही इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं। सबके बस का नहीं है। लेकिन व्याधि से मुक्त होने के लिए क्या बोला? छोड़ो तो छूटो। हैं जी? धुन लगा दे। व्याधि कहां धुन लगाने देती है? तुम्हारी मन बुद्धि उपराम हो जाए, ये तुम्हारे ऊपर है। उसको भोगना ना भोगना तुम्हारे ऊपर है।
भोग मन मन बुद्धि से ही तो है। तुम अगर साक्षी भाव तुम्हारा है, डिटैच हो, तो बाबा उसको भोग ही नहीं मानता। नहीं तो तुम्हारे चिंतन से वो भोग कई गुना अधिक बढ़ रहा है, कई गुना अधिक, चिंतन की वजह से। तो और चिंतन तो राजयों की मुट्ठी में होता है। पॉजिटिव चिंतन आज दुनिया में भी ये कला सिखाई जाती है। सोचो आप, हाय मेरे को व्याधि से, भाई मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ, तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। है कि व्याधि के मैं भी कितनी भाग्यशाली हूँ, किसके पास गई हूँ, जो हाय हाय करता ही नहीं है? देखो यहां भी ऐसे होता है ना, इसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। क्या तुम किसको करो, किसकी महिमा गाओ? सोचो आप। तो प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो तो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हदस, घृणा, यह माया की भावना है। सदा शुभ भाव भावना हो, ऐसे है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। बाप दादा के सामने जो आप बैठे हैं, उन्हें सिर्फ बैठे हैं, सिर्फ उन्हों को नहीं देख रहे हैं, जो भी बच्चे देश में या विदेश में हैं सभी को देख रहे हैं। सन्मुख नहीं है लेकिन दिल में है। आज आप सन्मुख हो, कल और होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि बाप दादा आपको बाप दादा नहीं देखते, वह दिल में है, आप सन्मुख हो। ऐसे नहीं आप दिल में नहीं हो लेकिन सन्मुख हो, उनका महत्व है। समझा? अच्छा, बिजनेस वाले हाथ उठाओ। बिजनेस वाले क्या सोचते हैं, खास आपको चांस मिला है, बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। सिर्फ खुद किया वह तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सारा बिजनेसमैन टेंशन में बहुत हैं। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है पैसे के साथ चिंता है, क्या होगा, तो उन्हों को चिंता से हटाए, अविनाशी खजाने का महत्व सुनाओ। तो जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा, लेकिन अपने हमजिन्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं उन्हों को चिंता है, क्या होगा कैसे होगा, चिंता है? चिंता नहीं है, हाथ उठाओ। कल भी कुछ हो जाए, बेफिक्र बादशाह हैं। बिजनेसमैन बेफिक्र बादशाह हैं। थोड़ों ने हाथ उठाया, जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है हाथ उठा सकते हैं, या शर्म आएगा? बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना।
बेगमपुर में बैठ जाना तो बादशाह भी हो जाएंगे और बेगम में भी चले हो जाएंगे। कोई गम नहीं रहेगा। आपने ही आवाहन किया है, पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए। तो जाएगी कैसे? नीचे और ऊपर होगी तब तो जाएगी क्या? कैसे जाएगी? नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी ना। तो कौन सी दुनिया आ जाएगी? नई दुनिया। जो नीचे ऊपर ही नहीं हो रही है, ये क्या जाएगी क्या आएगी? नीचे ऊपर कहाँ होना होता है? पुरुषार्थ में। ये सच्चे सच्चे राजयोगी जानते हैं कि अप डाउन क्या होता है। जिन्न का मिसाल इनको क्यों दिया गया है? तो नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी। कुछ भी हो जाए आपको बेफिक्र बनना ही है। आपने ही आवाहन किया है पुरानी दुनिया खत्म हो। तो पुरानी दुनिया में पुराने मकान से क्या होता है? कभी क्या टूटता है, कभी क्या गिरता है। तो यह तो होगा ही, नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, नथिंग न्यू। होना ही है, हो रहा है। और हम बेफिक्र बादशाह, ऐसे बेफिक्र हो। बेफिक्र होंगे तो देवाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होंगे तो निर्णय ठीक नहीं होगा तो एक दिन में भी क्या से क्या बन जाते हैं, यह तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा होगा तो बच जाएंगे, टचिंग होगी, अभी समय अनुसार यह करें यह नहीं करें। इसलिए फिक्र माना बिजनेस भी गिरना और अपनी स्थिति भी गिरना। तो सदैव याद रखो बेफिक्र बादशाह हैं। फिक्र की कोई भी बात बदल जाएगी, हिम्मत नहीं रखो। क्या कहा? फिक्र की बात भी बदल जाएगी, हिम्मत नहीं हारो। दिल शिकस्त कभी नहीं हो। हिम्मत से बाप की मदद मिलती रहेगी। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन हिम्मतहीन का मदद नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले यह सोचो कि हिम्मत है। हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। आधा शब्द नहीं पकड़ो। बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी। दिल शिकस्त ना होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त में मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो? बिजनेसमैन। सभी बोलो कौन है? बेफिक्र बादशाह हो। यह याद रखना, हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए मदद मिलेगी, लेकिन आधा नहीं याद करना, पूरा याद रखना। अच्छा, माताएं बिजनेसमैन नहीं हैं? कोई ने कहा है, तो माताएं भी बेफिक्र बादशाह हैं। नौकर नहीं बन जाना, मालिक। बादशाह बनकर रहना। चिंता है तो उदासी है, उदासी माना दासी बनना, इसलिए बादशाह बनना। अच्छा, दूसरे हैं इंजीनियर और वैज्ञानिक। वह हाथ उठाओ। वैज्ञानिकों को बहुत अच्छे अनुभव है। जैसे साइंस दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म महीन होती जाती है, ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो। तो अपने हमजिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना। साइलेंस भी एक विज्ञान है। क्या एक विज्ञान है या सबसे बड़ा विज्ञान है? सबसे बड़ा विज्ञान है साइलेंस। तो साइलेंस का विज्ञान क्या है, इसकी उनको पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है, यह जानने से साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सकेंगे। हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना, लेकिन रिफाइन रूप में होगा। अभी के विज्ञान की इन्वेंशन से फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान नहीं होगा। तो ऐसे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हों को साइलेंस का ज्ञान दो, तो फिर अपनी नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान के कार्य करने में मददगार बनेंगे। कितनी संख्या है वैज्ञानिकों की? जो अभी आए हैं कितने हैं? कोई ने कहा 350। फिर जब आओ तो कितने हो आएंगे? 350 ही आएंगे। क्या करेंगे? एक को लाएंगे। लाना है तो हाथ उठाओ। आपका नाम तो नोट है, बाप दादा देखेंगे। एक को तो आप सामान बनाकर लाओ। जो लाएंगे वह हाथ उठाओ। इन्हों का टीवी निकालो। यह भी एक मौज मनाना है। और क्या है? अच्छा, बिजनेसमैन हाथ उठाओ, इनका भी टीवी निकालो। वैज्ञानिकों के साथ इंजीनियर भी आए हैं। इंजीनियर क्या करेंगे? इंजीनियर कुछ ना कुछ नया बनाते हैं।
तो सतयुग में नई दुनिया बनाने के लिए औरों को तैयार करो। आप तो राजा बनेंगे ना, आप थोड़े ही मकान बनाने वालेंगे। तो ऐसी आत्माएं तैयार करो जो नई दुनिया की रचना बहुत अच्छे से अच्छी कर सकें। ऐसे इंजीनियर करें जो सारे कल्प में ऐसी चीजें नहीं हो। चाहे द्वापर कलयुग में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं, लेकिन नई दुनिया में ऐसी आश्चर्यजनक चीजें हों जो आजकल की श्रेष्ठ चीजों से सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसे इंजीनियर्स को तैयार करो। चलो, पूरा ज्ञान नहीं लेवें, रेगुलर नहीं बने, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती हैं, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती हैं, संबंध में सहयोगी रहती हैं। ऐसी आत्माओं को भी तैयार करो। समझा? बहुत अच्छा। देखो, आपका खास पार्ट इस टर्न में रखा है, तो कोई खास कमाल करेंगे ना। अभी रिजल्ट देखेंगे। बिजनेसमैन कितने लाते हैं, इंजीनियर और वैज्ञानिक कितने लाते हैं, संख्या का तो पता चलेगा ना, रिपोर्ट निकलती है ना कि इतनी संख्या बढ़ गई। तो जो विंग के ऊपर हैं उन्हों को 1 वर्ष की रिजल्ट लिखनी है। यह सब 1 वर्ष के बाद तो आएंगे ना, संख्या देखेंगे कितनी बढ़ी। हॉस्पिटल के ट्रस्टी आप सभी क्या कमाल करेंगे। जो पेशेंट आवे उसको पेशेंस देकर दूसरों को लेकर आओ, विदेश से भी लाओ। अच्छा, तीसरा ग्रुप है रूलर। हाथ उठाओ। इसमें माताएं भी हैं, टीचर भी हैं। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे? गांव गांव को महल बनाना। गांव की ऐसी सेवा करो जो सतयुगी दुनिया का वह गांव महल बन जाए। सभी को नई दुनिया का परिचय दो। गांव वाले बहुत प्यार से सुनते हैं, बड़े बड़े लोग तो कम सुनते हैं, लेकिन गांव वाले लोग तो बहुत प्यार से सुनते हैं। और गांव को बदल कर दिखाओ। जो गवर्नमेंट को मालूम पड़े कि यह गांव कितना बदल गया है। बदल सकते हो? ऐसा कोई गांव हो जिसमें प्रैक्टिकल गवर्नमेंट के आगे एक प्रूफ दिखाओ। गांव गांव में सेवा तो की है, लेकिन इनमें से कोई एक गांव गवर्नमेंट को दिखाओ कि देखो इस गांव में कितना परिवर्तन आया है। ऐसा हो सकता है, ऐसी सेवा की है तो वह गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। गवर्नमेंट के आगे रिकॉर्ड रखो। देखो, एक बात है, गवर्नमेंट कहती है ना कि आप सोशल सेवा नहीं करते, लेकिन आजकल बॉम्बे में जो बगीचे बदलकर अच्छे सुंदर बनाए हैं और बढ़ते जाते हैं, तो कीचड़े के स्थान पर तो पार्क बनाया। अनेक आत्माओं को निमित्त बनना, क्या यह देश का सोशल वर्क नहीं है? कितने घरों को मच्छर और जो भी जर्म्स हैं उनसे बचाया। सोशल वर्क क्या है? यह सोशल वर्क है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल आसपास वालों का साइन लेकर गवर्नमेंट को दो। वह लिखकर दें कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों के लिए खेलने कूदने का स्थान बनाना, उनकी तंदुरुस्ती बढ़ाना, यह सोशल वर्क है ना। तो क्या है? तो ऐसे फोटो निकालो, बच्चों का भी फोटो निकालो, बड़ों का भी फोटो निकालो, और जितनों का परिवर्तन हुआ है उनके भी साइन कराओ। फिर गवर्नमेंट को दिखाओ कि यह सोशल वर्क करते हैं या नहीं। समझा? ऐसा रिकॉर्ड तैयार करो। जितने बगीचे मिले उन सब का रिकॉर्ड बनाओ, तैयार करो। क्या है, गवर्नमेंट को पता तो पड़ता ही है ना। और उल्टी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, अच्छी सेवा कम फैलती है। इसलिए यह सोशल वर्क का एग्जाम्पल दिखाओ। जो कहते हैं ना सोशल वर्क नहीं करते, उन्हों को यह दिखाओ। कितनी खुशी प्राप्त होती है। सोशल वर्कर क्या करते हैं? किसका दुख दूर करके खुशी देते हैं, उसको सेट करते हैं। आप तो दिमाग को सेट कर देते हो। यह सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? तो सेवा बहुत करते हो लेकिन रिकॉर्ड कम तैयार करते हो। तो जैसे बॉम्बे के अखबारों में उसमें डाल सकते हैं कि इतनी आत्माएं आती हैं, इतने बच्चे आते हैं, उन्हों की खुशी का साधन है, उन्हों की तंदुरुस्ती बनती है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तैयार करो। अच्छा, बॉम्बे का कमला नेहरू पार्क भी मिल रहा है, वह भी मिल जाएगा। और आप लोगों को तो ऐसे लेटर मिलते हैं, वह और शहरों में दिखाकर वहां भी कर सकते हो। अच्छा, नए नए पहली बार आए हैं, हाथ उठाओ। ड्रामा अनुसार आए हो, लेकिन बाप दादा का स्लोगन याद है, लास्ट सो फास्ट, और फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। मार्जिन है, फर्स्ट जा सकते हैं, लेकिन जमा का खाता ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, अपना भाग्य याद रहता है ना। विशेष नयों को कह रहे हैं, जिसको भाग्य याद रहता है हाथ उठाओ। अच्छा, जो 1 सेकंड में
अपने संकल्पों को जहां चाहें, जो सोचना चाहें वही सोच चलता रहे। ऐसे जो समझते हैं हाथ उठाओ, 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए। ऐसे सेकंड में हो सकता है। अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। किसको कंट्रोल करो 1 सेकंड में? माइंड को कंट्रोल करो। ऐसे कहने से नहीं, अगर कंट्रोल होता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया उनको क्या 1 मिनट लगता है या उससे भी ज्यादा लगता है? अभी यह अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत के समय यह अभ्यास बहुत काम आएगा। जैसे इस शरीर के ऑर्गन्स हैं, वहां है, पांव हैं, इनको सेकंड में जहां लेकर जाना चाहें वहां ले जा सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि को भी मेरी कहते हो ना। जब मन के मालिक हो, यह सूक्ष्म ऑर्गन्स हैं, तो इनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं? संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहो, जैसा चाहो, जब यह अभ्यास पक्का होगा तब समझो पास भी ऑनर होंगे। तो बनना लक्ष्मी नारायण है, तो राज्य को कंट्रोल करने के पहले स्वयं राज्य अधिकारी तो बनो, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। इसका भी साधन यही है कि खजाने जमा करो। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुवन में बैठे हो। मधुवन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है कि नहीं मानता, ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज अधिकारी बच्चों को चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दिल से दूर नहीं है। ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारी जो भी सेवा के प्रति आए हैं, विशेष यूपी का टर्न है, यूपी के जो भी सेवाधारी आए हैं हाथ उठाओ। देखो सेवाधारियों को कितने फायदे हैं। सदा गाया हुआ है ब्राह्मणों की सेवा महान पुण्य है। भक्ति मार्ग में 100 या 200 ब्राह्मण सेवा करते हैं, और मधुवन में कितने ब्राह्मणों की सेवा करते हो? और एक एक ब्राह्मण की दुआएं सेवाधारियों को स्वतः ही मिलती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जमा हो ही जाता है। एक तो दुआओं का खाता जमा होता है, दूसरा सेवा के पुण्य का खाता जमा होता है, तीसरा ब्राह्मणों के समीप संबंध में आते हैं और बाप दादा से मिलते हैं, एक्स्ट्रा टर्न मिल जाता है। तो सेवा का फल कितना है? सेवाधारी अर्थात जमा करने वाले तो बहुत अच्छी सेवा की, दिल से सेवा की और दिलाराम के पास पहुंच गए। यूपी वाले ठीक है ना? तो जो भी सेवाधारी बनकर आता है उसको प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में भी जमा होता है। डबल विदेशी भी बहुत बैठे हैं। डबल विदेशी हाथ उठाओ। देखो डबल विदेशियों को चांस भी बहुत मिलता है। हर ग्रुप में डबल विदेशी हैं। डबल विदेशियों को कोई भी टर्न में आना मना नहीं है। तो यह कम भाग्य है क्या? आप सभी जानते हो कि इन्हों का त्याग, इन्हों की हिम्मत और दिल की सफाई पर बाप दादा खुश होते हैं। आप लोग क्या कहते हो? सच्ची दिल तो मुराद हासिल। तो यह साफ दिल और सच्ची दिल वाले हैं। अगर गिरेंगे तो भी सच बताएंगे, छिपाएंगे नहीं। और सच सुनाने से आधा माफ हो जाता है। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को सदा याद करते हैं और सदा याद प्यार देते हैं। कमाल तो है, और कमाल करते करते बाप दादा के साथ अपने घर में पहुंच जाएंगे। क्या कहा? कमाल करते करते किसके साथ? बाप दादा के साथ अपने घर पहुंच जाएंगे। सोचो। तो विशेष डबल विदेशियों को पदम गुना याद प्यार, ऐसे नहीं भारतवासियों को नहीं है। भारतवासियों को फिर पदम पदम गुना याद प्यार। इंदौर हॉस्टल की कन्याओं के लिए गाया हुआ है कि हर एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम। क्यों उत्तम? क्योंकि सेवा कर इतने ब्राह्मणों की दुआएं लेती हैं। तो कुमारियां बोर्डिंग से निकल क्या करेंगी? क्या लक्ष्य रखा है? सेवा करेंगी। सिर पर ताज रखेंगे या टोकरी रखेंगी? क्या करेंगी? नौकरी की टोकरी तो नहीं उठाएंगी। 100 ब्राह्मणों से उत्तम का अर्थ ही है 100 ब्राह्मणों की दुआएं लेंगी, तो इतनी सेवा करेंगी। अच्छा, एडवांस में मुबारक, सभी की दुआएं लेना। अच्छा, बाप दादा पूरे हाल का चक्कर लगाकर सभी बच्चों को दृष्टि देकर वापस स्टेज पर पहुंचे हैं। मोहनी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, अहमदाबाद से चेकिंग कराकर बाप दादा के सामने आई हैं। है ही ठीक, ठीक थी, ठीक है, ठीक रहेगी।
डॉक्टर ने 6-7 दिन की रेस्ट बोली है, बहुत जल्दी ठीक हो गई है। हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से पहुंच गई। यह बीच का चक्कर लगाकर आई है दादियों से। अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा है। जो निमित्त हैं उन्हों को सेवा पर एक्स्ट्रा शक्ति मिल जाती है। देखो आप सब आदि रत्नों के आधार से स्थापना का कार्य चल रहा है। ऐसे है ना, बाप दादा तो सदा सर्विसेबल बच्चों को देखते रहते हैं, ठीक है ना। शरीर का हिसाब है, लेकिन सूली से कांटा हो जाता है, परेशान नहीं होते। हिसाब किताब चुकतू होता है, लेकिन परेशान नहीं होते, शान में रहते हैं। औरों को भी शान याद दिलाते हैं। मालिक है ना, शरीर को चलाने की रमज युक्ति सीख गए हैं। शरीर का भी आपसे प्यार है ना, महारथियों से सबका प्यार है ना। दादी जी देखो कितना काम करती है, लेकिन सदा हर्षित। सीखते हो ना, कभी थकावट के चिन्ह नहीं होते। यह है बाप समान निशानी। ब्रह्मा बाबा महारथियों को, विशेष बच्ची को सब वरदान, शक्तियां और जिम्मेवारी सब देकर गए। आप लोगों के लिए बाप दादा ने विशेष इन्हों को अथक बनने का वरदान दिया है। आप सब भी अथक बन विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, पांडव भी महान है। अच्छा, ओम शांति।